दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम को फिर से दो हिस्सों में तकसीम कर चुके हैं, मगर हम आज मुकम्मल तौर पर जो बात करेंगे वो मसला कश्मीर के हवाले से और ये ताज़ा तरीन जो ख़बरें इनके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करेंगे जिस बात से, वो कल रात को मौसूल होने वाली एक ख़बर है। वो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत ख़राब हो गई कल और उनको रात गए लाहौर के एक हॉस्पिटल सर्विसेज हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। उनके ब्लड सैंपल्स जब चेक किए गए तो उसमें प्लेटलेट्स की इंतहाई कम तादाद आई सामने। शहबाज शरीफ का कहना है कि अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान जो हैं वो नवाज शरीफ से अपनी ज़ाती दुश्मनी निकाल रहे हैं। खैर, हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला साबिक वज़ीर आज़म साहब को इन सारे मुक़द्दमात लड़ने की हिम्मत दे और उनको सेहत अता फरमाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। कश्मीर पाकिस्तान और भारत के बीच ताल्लुकात की ख़राबी और लड़ाई झगड़े की एक सबसे बड़ी वजह है। जब तक ये मसला हल नहीं होगा हमारे तब तक मामला जो हैं वो हमारे दुश्मन मुल्क के साथ बेहतर नहीं होंगे। इसी हवाले से आज जो अखबार में सबसे बड़ी सुर्खी है वो पाकिस्तान में इंतशार भारतीय कोशिश है। ये कह रहे हैं जनाब हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब। उन्होंने कहा हर मैदान में शिकस्त के बाद कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत कुछ क़ुव्वतों को आगे करना चाहता है। ये इनका इशारा किस जानिब है ये मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। बाकी और ये कहा जा रहा है कि भारत जो है वो खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। सरहदों पे शिकस्त के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान को अंदरूनी मसाइल में उलझाने की कोशिश कर रहा है। ये अंदरूनी मसाइल जो हैं कहीं ये इंडिया की तरफ से मदद तो नहीं मिल रही है और क्या उनका इशारा ऐसा है। खैर, इस पर भी बात करेंगे। मैं अपने मेहमान का तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं ये एक एजुकेशनिस्ट हैं जनाब चौधरी फजलुल हक साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं चौधरी साहब? ठीक है, बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुड, माशाल्लाह। तो सब पाकिस्तान और भारत की जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक जो लड़ाई झगड़ा जो हल्का फुल्का चलता रहता है, फायरिंग का सिलसिला जिसमें कुछ शहरी और कुछ मतलब इस तरह नुकसान भी उठाना पड़ता है, ये पहल कौन करता है? अगर इंडिया की तरफ से रिपोर्ट्स जो खबर आती है सामने वो देखी जाए तो वो ये होती है कि पाकिस्तान पहल कर रहा है और पाकिस्तान, हम बहसियत पाकिस्तानी, मैं जानता हूँ कि हमारा दुश्मन जो है बुज़दिल है और मकार है। वो इस तरह की वो कहता कुछ है करता कुछ है और पाकिस्तान का जो ऑफिशियली जो बयान होता है वो यही होता है कि इंडिया कर रहा है, डेफिनेटली इंडिया ही कर रहा होता है। तो ये हकीकत जो है वो दुनिया के सामने कैसे लाई जा सकती है कि वाकई इसमें जो पहल है लड़ाई में वो इंडिया करता है? उसमें पहल तो आप आज से नहीं है। ये 1847 से लेकर 1947 तक आप पूरा दौरानिया देखें ना आप, कि ये इंडिया ने बकायदा देखें उस वक्त जंग किसने की थी? सिखों और अंग्रेजों की जंग हुई थी और इसके जब मुजाहिदीन मुकाबले में खड़े हुए तो इन्होंने हमला फौज किसने भेजी? इंडिया ने भेजी और इंडिया काबज होकर बैठा हुआ है इस वक्त जंग जो है उसके फायदे में है, अमन हमारे फायदे में है। पाकिस्तान के लिए जंग कभी फायदे में साबित हुई नहीं आज तक। जब भी अमन होगा पाकिस्तान तरक्की करेगा, फायदा इसको होगा। और जंग छेड़ने में या ये तोड़ फोड़ करने में या फायरिंग करने में पहले हमेशा इंडिया ही करता है, इसलिए कि फायदा उसको है हमेशा। कैसे फायदा उसको? फायदा उसको इसलिए है कि वो बैनुल अक़वामी तौर बताना चाहता है ये खबर देकर, हालांकि खुद हमला करता है वो, लेकिन बताता है कि ये, क्योंकि जब जितने सियासी लीडर इकट्ठे किए हैं, मुस्लिम लीग के भी हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, कोई एमक्यूएम के, इधर से इकट्ठे कर हुकूमत बना ली उसने। वो अपना जो बयाने लेकर आया उस पर काम कर ही नहीं कर पाया। तो नए लोग कहाँ से लेके आते हैं? कोई यूनिवर्सिटी सियासतदान क्या करते हो? यही नहीं, यही गलती है ना हमारी। कहाँ से लेके आते बताइए? देखिए मैं बताऊँ, नए बंदे को तो वोट नहीं दिया उन्हें इतने साल किसी ने। हाँ, ये सिस्टम तब्दील कर रहा है ना आपने। देखिए पता कि आप मैं बता रहा हूँ,
नहीं, नहीं, मैं सियासतदान नहीं हूँ, मेरे घर के मामले नहीं संभाले जाते, मुल्क के संभाले। नहीं, ऐसा नहीं होता। पता क्या है, मैं तो हर बंदा समझदार होता है, वो समझता है इन चीजों को। अगर मैं मुहब्बत वतन, वो समझदार नहीं। मैं अगर मुहब्बत वतन हूँ ना, मैं हर चीज समझता हूँ। अगर मुहब्बत वतन नहीं हूँ तो फिर मैं तो, मेरी सियासत माने तो क्यों नहीं बनता ना। सियासत में असल में वो लोग आ रहे हैं जो मफाद परस्त लोग हैं। आप ये देखेंगे, एक मोटरसाइकिल एक घूमता है, जैसे कि वो MPM ने बना तो पता चला जी वो तो लैंड क्रूजर भी आ गया और आपके सामने टनों के साथ सोना निकल रहा है, अरबों खरबों रुपए खा जाते हैं लोग। ये सियासत बेसिकली करप्ट हो चुकी है, नाम करप्शन का हो चुका है। हमारे यहाँ वो सियासत नहीं देखा। आपके सामने मैं पहले रास्ते में बात कर रहा था, मेरा अब 10 साल अफगानी यहाँ पर रहा है, 80 गज के मकान में निकला है वो, और 80 गज के मकान में फौत हो गया। आज उसके पोते नवासे जो है ना, वो सेलमैन नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर। उनके पास, उन्हें पैसा नहीं कमाया, उनका विजन था खिदमत। नेमतुल्लाह खान एडवोकेट यहाँ पर रहा है, मेयर रहा है ना यहाँ पर, तो उसका किरदार कैरेक्टर आपके सामने है। लोग याद करते हैं कि यार करप्शन नहीं हुई। करप्शन ऊपर हेड जो चेंज हो जाता है ना, वो अमले को चेंज कर लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पूरा हुकूमत चेंज करके बैठ गई है। इमरान खान तो आगे बैठ गया, लेकिन सिस्टम को चेंज नहीं कर सका। अब चाह क्या रहा है, मैं 10 रुपए दे रहा हूँ ना, मुझ पे कह रहे हैं तुम 20 दे दो। जो बेचारा जो कुछ नहीं दे रहा है ना, उसे कुछ भी नहीं मांग पा रहे, ले नहीं पा रहे, वो तो करने का नहीं कर रहा है। वो तो उसने क्या किया, बैंकों से पैसा निकाल कर घर पे रख लिया उसने। अब लेन देन कारोबारी क्या कर रहे हैं, वो तो कश्मीर तो इशू वहीं रह जाएगा। ये कश्मीर को इशू तो वहीं रह जाएगा ना। ये जो हमारा अंदर करप्शन जो पा गई है, अब मैंने 20 लाख का सौदा किया आपके साथ, मैं घर से उठा के दे रहा हूँ आपको, बैंक में जा नहीं रहा, इसलिए कि मुझे शनाख्ती कार्ड देना पड़ता है, वहाँ पर सिस्टम में आना पड़ता है मुझे। लेकिन पहले सिस्टम को ठीक किया कर लेंगे ये काम सारे जी। कितनी देर तक छुप छुप के इस तरह काम कर लेंगे? कहीं ना कहीं तो आपको बैंक के पास तो गुजरना ही पड़ेगा ना, हिसाब तो देना पड़ेगा। ये पता क्या इसमें क्या होता क्या है, जब तक ये तहरीकें चल पड़ेंगी, 4 साल पूरे हो जाएंगे आपके, तो 4 साल के बाद पाकिस्तान फिर से जो है वो फिर वही ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। यहाँ पे सिस्टम, हाँ ये करें आप, देखो पहले आप एक माहौल तो बनाएं, सिस्टम तो दें आप। जब तक आप क्या कर, इन्होंने क्या किया है, जंग छेड़ दी है। जंग कौन छेड़ रहे हैं, करप्ट लोग तो अंदर बैठे हुए ना साथ। वो कौन सी जंग की बात कर रहे हैं? ये जो करप्शन की जंग छिड़ी हुई है, करप्शन की जंग, क्योंकि खुद करप्ट लोग अंदर बैठे हुए हैं। वो खुद ब्यूरोक्रेट भी करप्ट बैठे हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी आपकी बहुत ज्यादा करप्ट है यहाँ पर। जब आप जंग, तो इन 4 सालों के बाद जो है वो फिर करप्शन वाला काम सुकून में आ जाएगा, जो मर्जी करप्शन तो भी हो रही है, तो रुकी नहीं है, इन्हें भी पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। करप्शन रुकी ही नहीं है जी, रुक नहीं पा रहा, करप्शन रुकी नहीं है, नहीं रुकी है, कहाँ रुकी, कम भी नहीं हुई है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है, वैसे चल रहा था। ठीक है, इस पे ओपिनियन लेंगे हम अपने सेकंड गेस्ट की। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? शहाद अर्ज कर रहा हूँ, आपके मेहमान को भी। वालेकुम सलाम शहाद साहब। शहाद साहब एक सेकंड होल्ड करिएगा जरा, मैं जरा अपनी टीम से बात करना चाहता हूँ। भाई यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है, ये बहुत कम आवाज में मेरी IFB में आ रही, प्लीज वो सेट किया जाए वॉल्यूम। ओके जी शहाद साहब। सर एक तो अभी आप कश्मीर का टॉपिक जो था, कश्मीर का आप समझ रहे हैं बैनुल अक़वामी, अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, जो भी ममालिक है क्या हल्का नहीं है, ऐसा नहीं है। असले की सेल और परचेजिंग का मामला है। आप इंडिया और पाकिस्तान को अब ये खुद बैठ के सोचना होगा कि हम भी असला खरीद रहे हैं, तुम भी खरीद रहे हो, इससे फायदा किसको हो रहा? हमारी आवाम में दोनों तो पिसके खत्म हो रही है और ये मसला हल वही होगा। कश्मीर का डिस्प्यूट हमेशा देखिए, कश्मीर का डिस्प्यूट ऐसे भी नहीं हल होगा कि हम सोचते हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे, वो कहेंगे यार ये लेके चले जाओ तुम, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। एक तो मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, इसका या तो लड़ मर के कर सकते हो या फिर कुर्बानी दे दो कि भाई तुम्हारे पर नो वॉर पैक कर लो और अल्लाह खैर चल रहा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा भी इन्होंने करप्शन की बात कर रहे थे, आप यकीन करें कराची में डेंगू आम हो गया। चलो डेंगू मच्छर ढूंढना तो मुश्किल है ना, अरे ये कुत्ते 2.5 फुट के 1.5 फुट के वो तो ऐसे दिख रहे होते। आप यकीन करें एक शादी में हम गए, पार्किंग में ही बैठे रह गए आधा घंटा, वो कुत्तों की वजह से उतर ही नहीं पाए कि यार डर के मारे यार ये कुत्ते हैं। फिर वो बेचारे जिनके यहाँ गए थे उनको फोन किया, उन्होंने आके भगवाया। तो ये तो हाल है। अब बताए करप्शन तो इतनी मोटी कुत्ते 1.5 से 2 फुट वाले कराची में नहीं दिख रहे लोगों को, तो डेंगू का क्या इलाज करेंगे इस पर हॉस्पिटल? बहुत शुक्रिया जी। जनाब अभी शहाद साहब की कॉल आई, इन्होंने बात की है कि ये जो पाक भारत की लड़ाई और कश्मीर का जो मामला है ये हल इसलिए नहीं करवाया जा रहा है क्योंकि असले की फरोख्त का जो है असल काम है। और इनका ये भी कहना है कि कराची के हालात जो हैं, ये करप्शन के मामला जो हैं ये बेहतर अभी नहीं हो रहे हैं।
इन्होंने अभी तक डेंगू नहीं खत्म हुआ कराची से, और उन्होंने ये भी कहा कि ये आवारा कुत्ते जो हैं वो भी सड़कों में फिर रहे होते हैं जिसकी वजह से शहरी परेशान हो रहे हैं, ये नहीं आज तक हल कर सके, तो ये कैसे करप्शन का खात्मा करेंगे। ओके, इस बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फा है जी, वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। मेरे साथ स्टूडियो में चौधरी फजलुल हक साहब मौजूद हैं जो कि माहिर तालीम है, जिनसे वक्फे से पहले बात भी हो रही थी, और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है एक मेहमान शख्सियत ने जो तजियाकार है, शमीम अहमद फिरपो साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का रहम। अच्छा शमीम साहब, आज की ये जो सबसे बड़ी खबर है इसकी मुझे कोई समझ नहीं आई। ये वजीर खारजा जो है हमारे, इनका जो इशारा है वो किस तरफ है? उन्होंने कहा है पाकिस्तान में इंतशार जो है ये भारतीय कोशिश है, हर मैदान में शिकस्त के बाद कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत कुछ कुव्वतों को आगे करना चाहता है। तो ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि भारत तो आपको मालूम है कि हमारा पुराना दुश्मन है जी हाँ, और आज तक उसने हमें दिल से तस्लीम नहीं किया कि पाकिस्तान नाम की कोई चीज मौजूद है, और वो ये आज भी हमें अपना हिस्सा समझते हैं कि भाई शायद आज नहीं तो कल, या कल नहीं तो परसों हमारे ऊपर वो काबू पा लेंगे। ग्लोबल यानी मैं समझता हूँ कि जैसा कि आपने देखा कि मीडिया इतना तेज हो गया कि अगर वो बॉल से बैट से बॉल जो है वो अमेरिका में लगती है ना, आवाज कराची में सुनी जाती है उसकी। तो मिनट के अंदर, सेकंडों में खबर आ जाती है और सियाको सबाक के साथ आती है बिल्कुल। तो इसके अंदर मैं नहीं समझता कि आज के दौर में अब लोगों के लिए रिश्वत लेना आसान हो गया। जिस तरह से ताजिर अगर यानी क्या कहते देख रहा है और पॉलिसी को देखते हुए वो कह रहा है कि वेट एंड सी, इसी तरह से जो करप्शन थे, जो करप्ट लोग थे, वो भी अब वेट एंड सी कर रहे हैं कि देखें कि ऊंट किस करवट बैठता है। मैं आपको बखुदा ईमानदारी के साथ बता रहा हूं कि करप्ट लोग जो थे वो तो वैसे ही डरे हुए हैं इस वक्त कि किस वक्त नए बात डाल दे या किस वक्त कहां से क्या खबर आ जाए। जो ईमानदार लोग थे ना वो भी इस वक्त डरे हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे, जिसके बिना के ऊपर ये सारे मामलात रुके हुए हैं। सही। जैसे ही उनका एतमाद बहाल होगा, अच्छे लोगों को कोई एप्रिसिएशन होगी, तो उसके बाद फिर काम शुरू हो जाएगा। हर अच्छे काम के लिए टाइम लगता है। 70 दिनों के अंदर आप इमारत बना तो सकते, तोड़ तो सकते हैं, 70 दिनों में इमारत बन नहीं सकते। सही। तो जाहिर बात है कि अब एक 70 साल का बिगाड़ है तो उसको इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मुझे ज़हनी तौर के ऊपर तैयार होना होगा उसके लिए, फिर दिली तौर पे तैयार होना होगा। तोड़ने वाली जो एक ताकत है पहले तो उसको रोकना होगा। एग्जैक्टली। टूटना तो बंद नहीं, असल बात क्या हुई है उसके अंदर कि सारी ब्यूरोक्रेसी उन्हीं की लगाई हुई थी, उन्हीं दोनों हुकूमतों की, और सारे करप्ट थे तकरीबन। 101% तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल ज्यादातर उसके अंदर करप्ट, जिन्होंने सिर्फ मुल्क का नहीं बल्कि अपना ख्याल किया और अपने घर बने। अब उनको साफ करते करते टाइम लगेगा। आपने बहुत सारे काम ऐसे छेड़ दिए जिसकी वजह से आज तक वो लोग जो लगे हुए वो आपके कामों में रुकावट बने हुए, क्योंकि आप खाली पॉलिटिशियंस के दुश्मन नहीं है बल्कि करप्शन के खिलाफ आप आए। और करप्शन चूंकि हर एक की जड़ों में उतर चुका था, हर एक के दिल में घर कर गया था, हर एक की जरूरत बन गया था, तो इस वजह से उसे करते करते थोड़ा सा टाइम लगेगा इंशाल्लाह। उम्मीद, नाउम्मीदी तो कुफ्र है, बेशक बेशक, उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, और ये हमारी आखिरी होप है। इंशाल्लाह ये ठीक हो गई तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सही। अभी कल इमरान खान साहब का कराची में दौरा रहा, जिसपे जितने भी पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए कि सिंध हुकूमत हमारे साथ ये कर रही है, वो कर रही है। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि वफाक जो है वो अपना हिस्सा डाल रहा है, सिंध हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारियां होती हैं जो वो सही मानों में नहीं अदा कर पा रहे। तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप कि वाकई ये सूबाई हुकूमत जो है वो काबू से बाहर है वफाक के, और क्या इनको बेहतर करके ये बेहतरी के कोई चांस है यहाँ पे? उसमें सिंध हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि जो हुकूमत कर रहे हैं ना, ये इनका ये कर रहे हैं जी भुट्टो के नाम से हुकूमत। जिस दिन यहाँ पर जी भुट्टो के अलावा लोग जब आ जाएंगे ना यहाँ पर, यही लोग आए बेशक, लेकिन जब इनका पर्सनल वोट होगा, जिसमें पर मैं आप इलेक्शन लड़ते हैं, अब्बास वोट लड़ते हैं, या चौधरी फजल इलेक्शन लड़ता है, वो जब अपनी पीआर पे इलेक्शन लड़कर आएगा तो वो काम करेगा, वो उसको एहसास भी होगा अवाम का भी, अवाम का भी है। अब उसको जो बैठे हुए हैं ऊपर, उनको बेचारी वोट, जो आम वोटर जो है वो जी भुट्टो के नाम से वोट दे रहा है, उनको वोट मिल रहा है और ये आगे बैठ जाते हैं। लड़काना में तो भुट्टो साहब पता नहीं नजर आए, लियारी में भी पहले ये चंद जगह हुआ ना सर, ये तो
ये देखो ये एक आध सीट 2-3 सीटों में हो जाएगा, लेकिन जब सिंध की तब्दीली तब आएगी जब इस देखो भुट्टो साहब को कोई बुरा नहीं कहेगा, भुट्टो ने अच्छे काम किए, बेशक वो ग्रेट लीडर, अजीम लीडर था, इसमें कोई शक नहीं, बेनुकामी लीडर था हमारा वो, उसमें कोई कदर नहीं, लेकिन उसके नाम से जो खाया जा रहा है ये ज्यादती है। ये उसके नाम जो काम, ये तब्दीली सिंध के अंदर तभी आएगी जैसे एडमिनिस्ट्रेटर टाइप होता है ना जी, इस किस्म का पर्द कोई आया यहाँ पर। यकीन कर, मुझे पता है पाकिस्तान स्टीम के ताल्लुक रहा मेरा, जनरल सभी कमरुज़्ज़मान चेयरमैन हमारा बनकर आ गया, वहाँ पर बेइंतहा करप्शन थी। हमारे गुलशनदीद की जो रहायशी जो हमारी है, सब ने दड़बे बना दिए थे अपने घरों के बाहर, यानी कि जो हमारा ग्रासी प्लाट था जो बाहर जो ग्रीनरी होती है ख़त्म करके लोगों ने कमरे बना दिए थे। उसने एक ऑर्डर पास किया और फौज की जो 4-5 सिक्योरिटी गार्ड ऐसे घूमे हैं, लोग छेनियाँ थोड़ी लेकर खुद तोड़ रहे थे मतलब मालिक मजदूर नहीं मिल रहा था उस दिन, उन दिनों मजदूर नहीं मिला हम लोगों को। बिल्कुल ऐसा साफ हो गया, बिल्कुल हर चीज़, रोडें क्लियर हो गई, फुटपाथ क्लियर हो गए, और स्टीम मिल के अंदर जो है पब्लिक जो है वो ड्यूटी पे लग गई। सही है, तो मैं बात समझ बात एक एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील आज देखो, आज कराची के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर, नेमतुल्ला खान मैंने पहले मिसाल दी, बल्दियात में आए वो करप्शन हुई, उन्होंने पता कि मेरी बात खुद मैं कमाल साहब का बड़ा रोल है, नेमतुल्ला खान साहब का नाम अकेला नहीं हम ले सकते इसका कराची में की अगर बेहतरी के लिए नेमतुल्ला खान साहब ने काम किया है, साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी एक बाकायदा किरदार है। वो तो मैं सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूँ, बात करप्शन की बात आ रही है, फिलहाल हम करप्शन की बात, काम की बात नहीं कर रहे, हम करप्शन की बात कर रहे हैं। उस दौर में करप्शन, इस हवाले से करप्शन इसके दौर में करप्शन तो हुई है ना जी, उस दौर में करप्शन जो मेरे खुद बात, जैसे हम चाय पी रहे बैठे हुए, उन्होंने कही बात यह है कि करप्शन मैंने बड़ी कोशिश की है खत्म करने की, फिर भी 10% जो है वो रहेगी, मैं कुछ भी करना चाहे। तो मेरी भी मुस्तफ़ा कमाल साहब से मुलाकात हुई चाय पीते हुए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल करप्शन नहीं हुई। बारह ये तो अगर हम कोई अब यहाँ प्रूफ नहीं करने बैठे हम सही है मसला बन जाएगा। तो सिंध में आपने कहा कि अगर सिंध में जो पीपल्स पार्टी जो है, जो इस वक्त जो जिसके पास सूबाई हुकूमत है, अगर वो हटते हैं तो करप्शन खत्म होगी और मामला ठीक होंगे, ये आपका कहना है? असल में अफराद जो है ना जी, देखो पीपल्स पार्टी हमें कोई इतराज पीपल्स पार्टी में यही है, लेकिन वो जैसे मैं थोड़ी सी बात करूँ, जो अभी वज़ीर आला साहब बैठे हुए हमारे शाह साहब जो हैं, एक इंजीनियर है ये, पहले कैमल शाह साहब बैठे रहे, सोए हुए थे ना जी, एक नौजवान को लेकर आया कि क़यादत की चाहिए, भाग दौड़ की, काफ़ी काम डेवलप हुआ, डेवलपमेंट हुई, जो रुकी हुई तो भी हो गई, कुछ काम भी हो गए, लेकिन क्या है जो वही बात जैसे अपना साहब ने कहा, जो ब्यूरोक्रेसी जो बैठी हुई है ना, वही ट्रैक से हटाती है बंदों को। करप्शन तो वही मान लीजिए आप आ जाएं, मैं कितना अच्छा हूँ, क्या होगा कि एक ना एक दिन मैं भी बहक जाऊंगा कि यार ये कप तुम्हारे लिए घर पे अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये बेहतर ये नहीं कि मैं वो फला कप बनाया वो मैं आपको दे दूँ, वो कप के चक्कर में पहली एंट्री होगी मेरे पास। सही है। अरे शमीम साहब, हमारी जो मईशत के जो मामलात हैं, क्या ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इस वक्त? नहीं, यकीनन बेहतरी, जितने भी इंडिकेशन थे इस वक्त जो बाहर के बड़े यानी बड़ी NGOs हैं जो इसके ऊपर काम करती हैं, जो वर्क करती हैं, चाहे वो ब्लूमबर्ग हो चाहे दूसरे और, यानी क्या कहते हैं, सबकी रिपोर्ट बड़ी मजबूत है। अच्छा। और आज के ही अखबार में मैंने पढ़ा है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अगले 3 सालों के अंदर, 4 साल अभी 4 साल बाकी इनके, लेकिन अगले 3 सालों में उसके अंदर बाकायदा हेडिंग थी कि भाई ये ब्लूमबर्ग ने ये खबर दी है कि पाकिस्तान जो है वो मुआशी तरक्की के अंदर इतनी तेज़ी से जाएगा कि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर उसका शुमार होना शुरू हो जाएगा। तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ठीक है, इस वक्त हमें कुर्बानी देनी चाहिए। गुज़िश्ता अदवार के मुकाबले में जब खाओ और खिलाओ वाली बात हो रही थी और किसी चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं थी, अपने अपने घर भरने की बात हो रही थी, खजाने की तरफ कोई नहीं देख रहा, तो उस वक्त यानी सबके बड़े मजे थे और बड़ी इजी मनी आ रही थी, चाहे वो जमीनों से आ रही हो, चाहे वो बिल्डिंग बनाने से आ रही, चाहे तो ताजिर रज़ा सब खामोश थे। आज एक छोटा ताजिर हो या बड़ा ताजिर हो, परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो सिर्फ छोटे ताजिरों का जो इन्होंने फिक्स टैक्स लेकर आना है, वो अभी तक पॉलिसी उन्होंने नहीं बनाई, यानी उसका वो अनाउंस नहीं किया, जिसके बिना पर, क्योंकि देखिए एक बड़े से बड़ा ताजिर जो मैन्युफैक्चरर हो या बड़े से बड़ा ताजिर जो इम्पोर्टर हो, वो अपने आप जाके माल अपना नहीं बेच सकता जब तक कि वो छोटे ताजिरों को और होलसेलरों को नहीं देगा माल। बिल्कुल सही है। तो माल की खपत नहीं होगी। इस वक्त इंपोर्ट बहुत ज्यादा कम हो गई है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कम है इस वजह से कि लोगों के पास स्टॉक जमा हो गए हैं। सही है। और न ताजिर माल यानी ज्यादा मंगा रहा है जो अपना इंपोर्टर है, और ना ही मैन्युफैक्चरर माल बना रहा है। एक दो
कुछ फैक्ट्रियों के अंदर एक शिफ्ट कम भी हो गई है, खत्म हो गई है, इसकी वजह से कि भाई स्टॉक जमा हो गया। ठीक है, और एक्सपोर्ट हमारी एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही है, बड़ी है, अच्छा। बिल्कुल बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई डॉलर ऊपर गया, सही है। डॉलर ऊपर जाने की वजह से हम मुसाबिकत में चले गए और हमारी यानी जो कॉस्ट थी वो जरा कम हुई, तो उसकी बिना के ऊपर ऑर्डर्स बड़े अच्छे ठीक ठाक हैं। ठीक है। हाँ, और इस वक्त सभी तकरीबन मसरूफ है उसके अंदर एक्सपोर्ट में। और हुकूमत का पहला एम ही यही है कि इंपोर्ट को कर्टेल किया जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ाई जाए। मैं अब आपको बता रहा हूँ कि यानी हम जॉइंट वेंचर के ऊपर तैयार हो गए, जबकि पहले हम अपना माल अपनी ब्रांड के अंदर बाहर से मंगा के बनाते थे, बाहर से मंगा लेते थे, इंपोर्ट कर लेते थे। लेकिन अब हम यहाँ पर जॉइंट वेंचर डाल रहे हैं और हम बनाने के लिए तैयार हो गए। तो वो जो 60 का दौर था, जो 60 की दिहाई थी, जिसमें अय्यूब खान के दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, वही दौर फिर आने लगा है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि देखिए ना, एक जमाना था सारी दुनिया में जूते पाकिस्तान से जाते थे। आज हालत यह है कि बाटा और सर्विस भी अपने ब्रांड के अंदर चाइना से मंगा लेते। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हमें जानबूझ के ट्रेडिंग कंट्री बनाया गया, इंडस्ट्री से हमें हटा दिया गया, इंडस्ट्री से हटा दिया। सर देखें, ज़राअत भी तो हमारा इतना बड़ा शोबा है, ज़राई मुल्क है हम एक, और ज़राअत के हवाले से कोई खातिर खा काम नहीं हो रहा है। मेरी अभी कुछ जो मतलब काम करते हैं ज़राअत का, उन लोगों से मेरी कुछ बात हुई, उन्होंने बड़े अफसरदा थे वो कि ये कपास से हम बड़ी उम्मीदें थी, कुछ नहीं हुआ, खसारे में है। देखिए, दरअसल हम भी इजी मनी हासिल कर रहे थे ना कि भाई ठीक है, बस अब जो रिसर्च हमारे यहाँ ख़त्म हो गई थी, रिसर्च के ऊपर अब दोबारा तवज्जो देनी शुरू की है। और वही यील्ड जो आप लेते हैं किसी वो बराबर का, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है, जो हमारा दुश्मन भी है, वो जितनी यील्ड वहाँ से ले रहा है 1 एकड़ से, हम नहीं ले रहा है। हम मगन थे, अपना मस्त थे कि भाई 10 तरफ से हमारी आमदनी आ रही थी, किसी एक चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। चाइना से अभी हमारा यानी पैक्ट हुआ है, जिसके अंदर वो अब हमको ट्रेंड कर रहे हैं वहाँ पर, और वह यहाँ पे भी आएंगे और यहाँ पर भी आके उसके अंदर वो बताएंगे कि भाई किस तरह हम उससे ज्यादा काश्त ले सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वक्त के साथ साथ बहुत अच्छे यानी इंडिकेशंस हैं कि बहुत अच्छे यानी तरक्की होगी इंशाअल्लाह, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सर ये देखें, भारत जो है वो पाकिस्तान को मुआशी तौर पे शिकस्त देना चाहता है मजीद। वो चाहता है कि किसी तरह भी हम अपने पांव पे खड़े होने के काबिल रहे ही ना, और हालत हमारी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है इस वक्त मुआशी तौर पे। क्या भारत जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता इंशाअल्लाह ताला। देखिए, एवरीथिंग इज डूएबल बट नीड योर विल। ठीक है, हम सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे जा रहे हैं। बिल्कुल, इंशाअल्लाह, बिल्कुल। मैं तो पूरी तरह से उम्मीद हूँ, यानी पूरी उम्मीद हूँ, मैं ही नहीं बल्कि हमारा पूरा हल्का जो ताजरों का, मैं कराई चैम्बर का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मेरे ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बड़े ताजरों से हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी भी हैप्पी है कि ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? नहीं, वक्ती हालात कुछ थोड़े से खराब है, जिसके बिना पर हम ये कह रहे हैं कि पहले सबसे पहले छोटे ताजरों का मसला हल करो, ताकि तिजारत जो है वो अपने सही ट्रैक पे आ सके, बहाल हो सके, मईशत यानी कि। सर मैं माजरत चाहता हूँ सर, हमें कुछ ताज़ा तरीन खबरों की तरफ जाना है, वो आगाह करना है दोस्तों को, और हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से का वक्त भी अपने ख़त्म की तरफ आ गया है। थैंक यू सो मच चौधरी साहब, तशरीफ लाए। शमीम साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। दोस्तों, एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ स्टूडियो में कुछ और मेहमान होंगे। न्यूज़ कैफे, मैं हूँ फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहाँ हम बात करेंगे मसला कश्मीर और पाकिस्तान की कोशिशों के हवाले से। पाकिस्तान ने न सिर्फ बैनुल-अक़वामी सतह पे बल्कि कौमी सतह पे और इलाकाई सतह पे कश्मीर के लिए कोशिशों का एक सिलसिला जारी रखा हुआ है। आज हम अपने प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पे कराची जैसे एक बड़े शहर में मसला कश्मीर के लिए और उन कश्मीरी बहन भाइयों के साथ होने वाले जो जुल्म है उनकी मजम्मत और उनके साथ जो यकजहती का इजहार है उसके लिए होने वाली कोशिशों के बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, ये सदर हैं कश्मीर कमेटी यूथ विंग पाकिस्तान कराची के। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि कराची में कश्मीर से मुतल्लिक जो एफर्ट्स हैं कश्मीर के साथ इजहार यकजहती के हवाले से, वो क्या क्या है, जरा इस बारे में मुझे बताइए। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कराची क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा शहर है और तमाम हर जगह हर चीज़ में कराची आगे होता है। बिल्कुल। तो और हमारा मुल्क जो है नौजवानों का मुल्क है और माशाल्लाह नौजवानों की तादाद इस मुल्क में बहुत ज़्यादा है।
तो इसके अंदर देखें हमने जो इनिशिएटिव दिया है कि जो जवान हैं, जो यूथ हैं, वो इस बात को पहचाने कि देखें जो मसला कश्मीर है वो एक ऐसा मसला है कि वो हमारी ज़िम्मेदारी है। चाहे हमने उसको जिस तरीके से हम अपना एक कॉलेज अटेंड करते हैं, अपनी एक एजुकेशन पूरी कर रहे हैं और हमने एक हमारा एक विज़न है कि हमने ज़िंदगी में ये करना है, तो अपने विज़न के अंदर ये शामिल कर लें कि हमने कश्मीर के लिए जो हमसे हो सकता है हमने उसके लिए अपनी तमाम चीजें पुरकार लानी। तो यानी कि हमारी जो एफर्ट्स हैं वो लाजमी होनी चाहिए, जिम्मेदारी की तरह हमें इसके ऊपर काम करना, और काम किस तरह करना और क्या करना है ये हम आपसे जरूर जानेंगे। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं दोस्तों, तो आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे और इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत सदर हैं कश्मीर कमेटी यूथ विंग कराची के, और वक्फे से पहले आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कराची जो है वो एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे करोड़ों की तादाद में लोग रहते हैं और उनकी अपनी जिम्मेदारी है और कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों में कश्मीर के हवाले से जो एक सपोर्ट है, जो एक यकजहती है, इसको शामिल रखना है। तो वो कैसे हो सकती है, जरा इस बारे में? वो ऐसे हो सकती है कि देखिए जिस तरीके से आपका एक नौजवानों का ज़िंदगी का एक अहम है कि जी मुझे ज़िंदगी के अंदर तालीम हासिल करनी है, मुझे एक मकसद है कि मुझे ये बनना है, सही है, तो उस अपनी ज़िंदगी पूरी उसके लिए बरोकार लाता है कि मतलब एक सुबह यूनिवर्सिटी भी जा रहा है, कॉलेज भी जा रहा है, फिर शाम को और मामलात कर रहा है, फिर कहीं प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो ये एक उसकी निजी ज़िंदगी हो गई। कश्मीर पाकिस्तान का वो इशू है कि जो 72 साल से पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, सही है। उसके बाद अब इस चीज़ को जो अब आप देखें एक हद हो चुकी है, 73 दिन 74 दिन हो चुके हैं, वहाँ पर कर्फ्यू लग चुका है, जो एक मतलब वहाँ पर लोगों के लिए ज़िंदगी आम गुजारना, लोगों के लिए अद्वियात, लोगों के लिए खाना, मतलब हर चीज़ देना एक मुसीबत बन चुका है, जो समझे कि उनके लिए जान से ज़्यादा मतलब वो जान के लाले पड़ चुके हैं। इस चीज़ के आपको जवाब दूं कि देखें झूठे अटूट अंग के ऊपर और झूठे दावे के ऊपर पूरा इंडिया खड़ा हुआ है, ठीक है? अच्छा, जी हाँ, कि वो कश्मीर को कहते हैं कि अटूट अंग है, जी हमारा वो अटूट अंग है और जी वो हमारा हिस्सा है, वो झूठा दावा और झूठे एक नारे पे खड़े हुए हैं। हम तो एक सच्चे दावे पे और पाकिस्तान के जो हिस्सा है उसको हासिल करने के लिए खड़े हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद भी मौजूद है, पार्टीशन की वक्त की जो जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत वाले इलाके थे उसकी बात भी मौजूद है। तो इस चीज़ को मतलब तालीम याफ्ता लड़के हैं, उस चीज़ को देखते हुए कि भाई देखिए ये तो एक हमारा इशू है मेन, और ये तो एक हमारा समझे कि ये खून का रिश्ता है, और सबसे बड़ी बात है कि कल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का हमारा उनसे रिश्ता है, जिसके लिए वो भी खड़े हुए। उनका नारा, उनकी बातें 80 लाख कश्मीरी पाकिस्तान के लिए साथ खड़े हुए हैं, तो आप भी उनके साथ उसी तरीके से खड़े हो जाएं। वहाँ तो कर्फ्यू भी लगा हुआ है, वहाँ तो पाबंदियाँ भी लगी हुई हैं, आप पर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो हमारी ये छोटी छोटी जो एफर्ट्स होती हैं ये मायने रखती हैं, और एक हैशटैग या आपकी एक कश्मीर के हवाले से पोस्ट पाकिस्तान से की हुई जो है वो कुछ वजन में इजाफा डालती है? बिल्कुल मायने रखती है। देखें हर आदमी आजकल तो ये तो दुनिया इंफॉर्मेशन की है, और हर जो है आदमी जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, कम्युनिकेशन का दौर है, और इसके अंदर देखें अपना आप जो किरदार अदा कर सकते हैं, मैं कहता हूँ सबसे जो आजकल बहुत आसान है, आप फेसबुक के ऊपर, आप व्हाट्सएप के ऊपर, आप टिकटॉक भी माशाल्लाह, और जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर अपना पैगाम, मैं कहता हूँ लाखों की तादाद में पैगाम जाना चाहिए। इसके अलावा आप तमाम जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनको खतूत लिखें, जो जिम्मेदार हैं उनको खतूत लिखें, उनको मेल करें, उनसे कहें कि भाई ये क्या मस्जिद का, देखें प्रोटेस्ट तो करना है, आप जो कर सकते हैं आप वो करें, वो आपका हक है। सही। अच्छा, मुल्क के अंदर ये जो इस वक्त मामलात ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से ध्यान जो है वो कश्मीर जैसे जो सीरियस इशू से हट के दूसरी तरफ आ रहा है, आज़ादी मार्च और ये सारा जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बाहर निकलने का सोच रहे हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में क्या कहते हैं? देखें ये तो हमारे मुल्क के साथ अलमिया रहा है कि बैरूनी ताकतें जो है वो अपना किरदार किसी ना किसी तरीके से पेश करती रहती है। तो ये बैरूनी ताकत आपको लगती है? अब इसमें तो खैर वाज़ेह तौर पे कुछ कहना नहीं चाहिए, नज़र हम आ रहा है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते इस मामले में,
लेकिन असल मामला हम अमन की तरफ और पीस की बात कर लेते हैं इस चीज़ से हटके। देखिए पाकिस्तान माशाल्लाह एक गवर्नमेंट आ चुकी है और अपना परफॉर्म कर रही है, अमन है, पीस है और एक तरीके से मुल्क अपनी तरफ मईशत भी अच्छी तरफ गामजन है और एक जो इश्यूज़ हैं तमाम के ऊपर बातचीत हो रही है। दुनिया के अंदर एक कश्मीर के इशू को भी उजागर किया गया है। अब इस चीज़ को बीच में लाकर सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगा कि मुल्क का अमन ख़राब किया जा रहा है माशी तौर पे ऊपर मैं कहता हूँ कि एक दिन क्या 1 घंटे के लिए भी अगर कोई भी कंट्री, पाकिस्तान में कोई भी हो, तो उसमें अगर कोई भी मामलात होते हैं तो उस चीज़ का तो बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मामला होता है। बिल्कुल सही है। तो अभी कश्मीर के हवाले से अगर हम देखें तो पहले तो भारत में वो जितने भी मवासलाती राब्ते थे जी जी, और किसी सहाफ़ी को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं थी, कैमराज वगैरह और ये सारी चीज़ों से दूर किया हुआ था, कुछ ख़ास एरियाज़ में जाने भी नहीं दे रहे थे किसी को। अभी खबरें निकलना शुरू हुई और अब वॉइस ऑफ अमेरिका, DW और पता नहीं और जितने भी बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, इंटरनेशनल चैनल्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो उन्होंने एक रिपोर्ट्स जो हैं वो जारी करना शुरू की हैं, खबरें देना शुरू की हैं। तो आवाम को अंदाज़ा होना शुरू हुआ है पूरी दुनिया में कि वाकई एक मसला है और वहाँ पे लोगों के साथ, इंसानों के साथ ज़्यादती हो रही है। और जबकि जो भारतीय वज़ीर आज़म है मोदी, उन साहब का कहना है कि 4 महीने के अंदर मैं कश्मीर में अमन कायम करके दिखाऊंगा। तो ये जो अमन के लिए उसकी तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं, फौज को 8 लाख फौज को भेज के, ये किस हद तक वो अपने काम में कामयाब होने वाला है और क्या वाकई उसे अमन कहते हैं जो ये चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात को जरा आगे बढ़ाऊंगा। देखें 8 लाख फौज, 3.5 लाख पैरामिलिट्री। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे में, हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सदर कश्मीर कमेटी यूथ विंग कराची के जनाब उबैद खलील साहब। उबैद खलील साहब, आपसे बात हो रही थी कश्मीर के हवाले से, नौजवानों के किरदार के हवाले से। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की मईशत को कश्मीर के इस मसले के हवाले से, कश्मीर की वजह से क्या कोई फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मैं इसका आपको एक आर्मी जरीदे का, आलमी जरीदा है ब्लूमबर्ग, इसने हाल ही में ये एक रिपोर्ट शाया की है कि पाकिस्तान को आलमी मालियाती शुमारे के अंदर जो एक लिस्ट होती है उसमें उसको शामिल किया है। ओके। यानी कि आने वाले 5 साल के अंदर 2024 की उन्होंने उसमें सन भी दिया है कि आने वाले 5 साल के अंदर पाकिस्तान माशी लिहाज से जो बड़े ममालिक हैं, तुर्की और अपना अमरीका, चीन, हाँ ठीक है, उनकी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। सही। तो इसके अंदर कश्मीर की पॉलिसी के अंदर पाकिस्तानी की का माशत के या माशी लिहाज से कहाँ पहुँचना है, इसका मैंने आपको जवाब एक आलमी जरीदे के हिसाब से आपको दे। ठीक है, तो ये जो भी हालात हैं ये वक्ती हैं, ये वक्ती है। इंशाअल्लाह ताला ये सब वक्ती हैं और पाकिस्तान ने माशी लिहाज से बहुत आगे जाना है और जा रहा है। इसी के लिए हम ये कह रहे हैं कि हर आदमी जो है, हर यूथ अपना किरदार अदा करे। ऐसा ना हो कि फिर वो इसमें क्या किसी प्लेटफॉर्म पे या फिर वो अल्लाह के सामने भी उसको ये शर्मसाजी हो कि जी मैंने कोई किरदार अदा नहीं किया। सही, बिल्कुल सही। और यूथ को IT की फील्ड में काम करने की बड़ी अशद जरूरत है, फील्ड में काम करने की जरूरत है। और बल्कि IT क्या, जिस फील्ड में भी वो महारत रखते हैं उस फील्ड के अंदर कश्मीर को उजागर करें, कश्मीर के मामले को उजागर करें, अपना हक अदा करें, अपनी एक्टिविटीज और अपनी जो है ना जो स्किल्स हैं वो दें। हाँ, सही सही। अच्छा, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, उसके अलावा कश्मीर के हवाले से जो गैर मुल्की पाकिस्तानी है, जी जी, गैर मुल्की नौजवान पाकिस्तानी, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखें, ये बड़ी अहम बात है। जो गैर मुल्की पाकिस्तानी है वो अपने शहर में जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पर एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, वहाँ पर एक इस यकजहती कश्मीर को उजागर करें और ताकि दुनिया में जो है इस बात का एक मतलब एक प्लेटफॉर्म हो के किस चीज़ को, कश्मीरी यकजहती को एक उभारा जाए कि दुनिया ये कहे कि वाकई जो ये मसला है पाकिस्तान इसको अमन से और पीस से और
डायलॉग से और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद से ही हल करना चाहता है, और बिल्कुल अक़वाम सही। मुत्तहिदा इस चीज़ को जो हल करवाए अपने पाकिस्तान करारदाद के मुताबिक। अच्छा, आप कराची में कश्मीर कमेटी के यूथ विंग के सदर हैं, तो आपकी जो जमात है तो क्या किरदार अदा कर रही है यहाँ पे, और उसके लिए जो बाकी नौजवान हैं जो इस वक्त तक हिस्सा नहीं है इसका, वो किस तरह हिस्सा बन सकते हैं, और हिस्सा बन के वो मतलब उन्हें क्या करना होगा और किस तरह अपना रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, हम हर जगह पर कश्मीर की यकजहती को उभार रहे हैं, नौजवानों के अंदर शऊर बेदार कर रहे हैं कि जी कश्मीर हमारा मसला है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज के अंदर सेमिनार कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी हवाले से हम अभी एक और प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है, और ये 16 नवंबर को होने जा रहा है, इतवार वाले दिन। तो इंशाल्लाह उसके अंदर एक ये वॉक का एहतमाम किया है। तो तमाम यूथ से गुजारिश है कि इसके अंदर कॉलेजेस के जो यूथ हैं, यूनिवर्सिटीज़ की हैं, स्कूल्स के हैं, कि तमाम लोग इसमें शिरकत और अपनी यकजहती को, कश्मीर के साथ यकजहती को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करें। सही है। तो ये किस ये आने वाले नवंबर में इंशाल्लाह 16 तारीख को। अच्छा, तो रैली वगैरह होगी? नहीं, ये वॉक होगी। कश्मीर के साथ लोग अपना इसको चल के यकजहती का मुजाहरा करें। ठीक है, जिस तरह हम हाथों की जंजीर बना के, जैसे हाथों की जंजीर बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव था, वो किया गया। और भी मतलब उन्होंने कहा है कि आप जो भी प्रोग्राम करें कश्मीर की यकजहती के लिए जो कर सकते हैं करें, तो उसका हमने एहतमाम किया है। इंशाल्लाह उसमें तमाम से दरख्वास्त है कि वो यूथ से कि भाई वो शरीक हों और उसको एक बेहतर शक्ल के अंदर एक वो पैगाम दिया, पूरी दुनिया को बताएं कि हम किस तरह जो है वो कश्मीरियों के साथ हम खड़े हैं, और उनके ऊपर जो होने वाले जुल्म है, जो उनके ऊपर मुसीबतें हैं, उनके ऊपर जो है इस वक्त ढाई जा रही हैं, बिल्कुल वो हमें उनका एहसास है। बिल्कुल हम जो भी कर सकते हैं, कम से कम आपकी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया में जरूर बुलंद कर सकते हैं। पूरी आवाज़ आपकी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, और उसी के लिए ये एक हमने प्रोग्राम रखा है इंशाल्लाह ताला, ये नेक्स्ट मंथ 16 तारीख को। तो शहर में क्या और भी इस तरह की जमातें और कमेटीज वगैरह मौजूद हैं जो काम कर रही हैं? जी हाँ, शहर में और भी जमातें हैं, कमेटियाँ भी बनी हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कमेटियाँ बनी हुई हैं, तो वो भी अपना काम कर रही हैं। पूरे मुल्क में कमेटियाँ बनी हुई हैं, वो भी काम कर रही हैं। क्योंकि जो नाम है ना, जो कश्मीर कमेटी, जी जी, तो ये काफ़ी जो है ना वो काम इतनी अच्छा इमेज नहीं रहा इसका पिछले कई सालों से। कश्मीर कमेटी नहीं, ये कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कश्मीर कमेटी यूथ विंग कराची है, तो क्या इसका वो मौलाना फजल रहमान साहब वाली कश्मीर कमेटी उसके तो कोई ताल्लुक नहीं है? इसका कोई उससे ताल्लुक नहीं है। ये हकीकी यूथ कमेटी, हकीकी MKM हकीकी की बात करने लगे। नहीं, ये वो हकीकी के हकीकत में ये कश्मीर के जो है ना इशू को उजागर करना चाहती है, और नौजवानों में एक कश्मीर के इनिशिएटिव को लेके आना चाहती है, और एक पैगाम देना चाहती है कि भाई आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे जमा हो और अपने जो भी कश्मीर के लिए कर सकते हैं वो करें। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी आज जैसे अखबार में देख रहा था, तो उसमें वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि भारत जो है वो पाकिस्तान की तवज्जो कश्मीर से हटाना चाहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो मतलब क्या क्या उसके पास अपने हरबे हो सकते हैं तवज्जो हटाने के लिए? उसके लिए देखें, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया जाता है, कौमों के अंदर किसी चीज़ को इंतशार लाया जाता है, किसी भी किस्म का हो, तो एक इस तरह के इशू खड़े किए जाते हैं कि जो एक मेन फोकस चल रहा हो, मुल्क का एक मेन इशू चल रहा हो, उससे लोगों को डाइवर्ट किया जाए और फजूलियात की तरफ लेके जाए। फजूलियात क्या हो सकती हैं? फजूलियात से मुराद ये है कि जिसका कोई आपको हासिल ही नहीं है, जिसको जो इशू ही नहीं है, उसके ऊपर सब खड़े हो जाए। जो मेन इशू है, जो मेन आपका मुल्क का मसला है, जो मईशत का मसला है, जो अमन का मसला है, जो पीस का मसला है, उससे हटा दिया जाए। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि आप देखिएगा अगले कुछ महीनों में कश्मीर का सौदा हो चुका है, कश्मीर आपको देना पड़ जाएगा? मतलब अजीब किस्म की बातें हैं। ट्रस्ट में मतलब आप देखिए इन लोगों का कि अकल किस तरफ जा रही है, क्या हो रहा है इन लोगों? देखें, इन लोगों को तो कश्मीर से कोई ना दिलचस्पी है, ना पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी है, ना अपने आप से कोई दिलचस्पी है, ना अपने घर से कोई दिलचस्पी है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा घर है
और कश्मीर हमारा अपना आप है। बिल्कुल हमारी इशारा है। सो थैंक यू सो मच उबैद साहब, आप तशरीफ लाए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है और हम अपनी बेहतरीन कोशिशें करते रहेंगे और इस हवाले से अपने प्रोग्राम में जिक्र करते रहेंगे और मजलूम के साथ हम खड़े रहेंगे। फहीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत। आप दोस्तों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।